अब क्यों क्यों आपका दिल उचाट हो गया एक्टिंग से या देखने से या अदाकारी से? अब मतलब आपको ना अपने पहले हम लोग देखते थे कि हमने जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें हमारी क्या गलती है, इसको हम नेक्स्ट टाइम कैसे ठीक करेंगे। लेकिन अब जो है ना, अब आपका होता है कि इतने सीन करने हैं, वो आप पे लोड इतना होता है और आपको टोटल स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रहा होता और सम टाइम हम बिल्कुल उसी वक्त सीन जाके देख रहे होते हैं और वो कर रहे हैं, तो वो इतना प्रेशर होता है। मतलब मैं कोविड के बाद तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं रही, वरना मुझे कहते थे जी इमरजेंसी आर्टिस्ट है, इसको यूँ पकड़ाओ और ये आके फटाफट कर लेती है और डायलॉग भी याद हो जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही, तो वो फिर मुझे लगता है कि मैं वो मैकेनिज्म, वो जो मशीन बन गया ना इंसान, वो मुझसे होता नहीं। लगता है किसी कारखाने में काम कर रहे हाँ हैं। जी, वो आपने छापने हैं वो इतने सीन, और वो आप पे है। कुछ होता है कभी कि आप जाके बैठे हुए हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन है। पहले हम लोग सुबह गए, रात को आ गए, शाम की अगर शूट है तो सारी रात काम किया, हमें नहीं पता होता था बाहर की बारिश हो रही है क्या हो रहा है। जो बाहर निकले तो पता चला तूफान गुजर गया, तो हमें नहीं पता चलता था। लेकिन अब ये चीज़ें सारी अफेक्ट करती हैं। जो स्टारडम आप लोगों ने या आपकी नस्ल ने एंजॉय किया, वो जो एक्सक्लूसिविटी होती थी जी। कि अच्छा भी ये 30-35 लोग हैं और ये भाई कमाल, यानी कि हर जगह लोग इनके दीवाने, और काम भी बड़ा कमाल करते थे, आपको लगता है उसमें भी कमी आई है? हम लोग भी वही कह लेना कि हम लोग पुराने लोग हैं, मैं शायद देखती हूँ, लेकिन मुझसे शायद कोई एग्री ना करे। लेकिन जो आजकल के न्यू जनरेशन आ रही है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। जिस चीज़ से मैं घबरा रही हूँ शायद, तो वो लोग बहुत नॉर्मल वे में कर रहे हैं इसको। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो हमसे भी सीनियर थे, वो भी आज तक काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैं शायद एडजस्ट नहीं कर रही। मतलब जैसे आप कोई चीज़ हज़म नहीं कर सकते, एक आपको कोई डिजीज़ हो जाती है कि नहीं मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो मीडिया के लिए थोड़ा सा ख़राब हो गया कि मैं बहुत सारी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम जाते हैं घर से 15-20 दिन के लिए, तो घर हमारा निगलेक्ट हो रहा होता है। तो अब लेकिन क्या होता है कि आप गेस्ट रूम में बैठे हुए, गेस्ट हाउस में 3-3, 4-4 दिन आपकी शूट नहीं हो रही, कैंसिल हो गई है, तो वो फिर जो आपको चीज़ ये डिप्रेस करती है ना, तो वो मुझे लगता है कि मैं अब शायद मिसफिट हो गई हूँ। आपको लगता है प्रोफेशनलिज्म की कमी है? लेकिन वो लोग सब मतलब मैं अपने आप को क्यों कहूँ कि वो है, सब सेट हैं, सबको सब ठीक अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, तो फिर मतलब खुद ही फिर बंदा एक स्टेप पीछे हो जाता है ना, कि मैं शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है। बाकी तो सब अच्छा जा रहा है, सब खुश हैं, सबका अच्छा काम हो रहा है, तो मैं उस पर नहीं किसी पे भी वो कर सकती कि ब्लेम। मुझे लगता है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सक रही हूँ। मगर ये जो बेतरतीबी का आप कह रही हैं, आपको हाँ जी। सामना करना पड़ता है, ये आपको तकलीफ देती है? जी। ये फरमाइए कि जिस ज़माने में लाहौर में प्राइवेट सेक्टर में हम सब काम कर रहे थे, जी। उस ज़माने में आप प्राइवेट सेक्टर में, मैंने आपने यहाँ भी किया, जी। फिर बहुत सारी वजूहात की बिना पे यहाँ से काम जो है, ये कैफी साहब ने भी बहुत काम किया, काम जो है ख़त्म होता चला गया और अब तकरीबन ना होने के बराबर है। आपको लगता है कि कहीं उसी किस्म की गलतियाँ या उनमें से कुछ गलतियाँ अब कराची की मार्केट भी कर रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए? जी, जो हो रहे हैं, मेरे साथ तो 2-3 दफ़ा हुआ है। मतलब मैं, हो सकता है कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस बैड हो, बाकी सबका अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, नीयतों का फल होता है। जो यहाँ के लोगों की नीयतें अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से यहाँ से बेबरकती हो गई, ख़त्म हो गया। मतलब जो लोग यहाँ से गए वो वहाँ पे भी जाके कर रहे हैं गलत। अच्छा। और वो उनको भी सिखा रहे हैं जिनको नहीं पता था। सारा लौटते बातें होती हैं। देखिए, हम तो इधर ही है ना, हम तो चाहते हैं कि लाहौर में काम हो तो हमें कहीं जाना ही ना पड़े, हम भी सुबह जाएं और शाम को घर अपने वापस आ जाएं। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को, हमने जैसे होता है ना कि आप फेवर देते हैं कि मतलब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपके उस पर गई हूँ और आपने मेरे साथ मीटिंग की है, काम कर रहे हैं वो, तो मैंने आपको फेवर दिया कि चले ठीक है, हमारा पुराना रिलेशन है। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पे आपके पैसे खा गए हैं
और वो कह रहे हैं कि जी हम अब यूं कर रहे हैं, फिर कोविड का बहाना, कोई कुछ। तो वो उन लोगों को मैं देख के परेशान हूँ कि जो यहाँ पे अच्छे भले नाम, और अभी भी वहाँ पे उनके अच्छे भले नाम हैं, लेकिन मेरे साथ तो मिसहैप हुआ है ना, तो मैं तो वही याद रखूंगी, तो मेरा तो दिल बुरा होगा। कभी दोबारा वो मुझे कहेंगे तो मैं तो कभी नहीं करूँगी। कितना माली नुकसान आपका हुआ, आपसे कमिटमेंट हुई और आपको पेमेंट नहीं मिली? कई दफ़ा हुआ है कई जगह, लेकिन जहाँ पे जो मैं लाहौर बेस्ड एक बंदे की बात कर रही हूँ, वो तकरीबन मेरी 2-2.5 लाख रुपए की। तो यही हुआ कि जी हम कर लेंगे, हो जाएगा, अभी चेक मिलेगा, दूसरा स्पेल कर लें, इसमें हो जाएगा। फिर कोविड आ गया, बस फिर उसके बाद जो आपका एतमाद टूटता है वो, हाँ जी, फिर तकलीफ होती है कि आपने काम किया है और आपको आपकी वो ना मिले। तो वो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिस चीज़ से मैं अब घबरा गई हूँ ना, कि दुनिया अपनी आखिरत भूल गई। और आप ये देखिए कि नाम साहबा, वो जो कर्ज है जी, वो तक यानी कि मुआफ़ नहीं होता है, यानी कि मर जाने के बाद वो शख्स ही आपको माफ़ करेगा जिससे आपने कर्ज लिया है, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी माफ़ नहीं होता है। ये तो मुआवजा है, यानी कि अगर किसी का मुआवजा आप न दें, कोई भी शख्स ऐसा करता है जैसा कि आप कह रही हैं, तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे जी हम सबको, और हम सबको तौफीक भी दे कि अपने मामलात को हम सीधा और साफ़ सुथरा रख सकें। रेदा साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਲਓ। अच्छा जी, ये पुरानी यादें, टच सिस्टम, ये मोबाइल जो है ना, मुझे मोबाइल से याद आया कि मेरी मम्मी को मेरे हस्बैंड ने ना अपना नंबर दिया हुआ था कि मम्मी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लें। तो एक दिन बड़े वो दे नहीं सकते थे। तो वो उनके पास तो अपने थे माशाल्लाह। मम्मी ने ना मुझे एक दिन शिकायत कर रही, कहने लगी नाइमा, मैं जब भी राशिद को फ़ोन करती हूँ ना, तो एक लड़की बोलती है और वो कहती है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो और गुस्से से तब उनको लग रहा था कि वो उनकी सेक्रेटरी है और मम्मी की बात नहीं करवाती। मैंने कहा मम्मी नहीं, वो कॉल अगर वो बिजी हो तो वो कहते हैं कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो वो बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे मम्मी का मासूम सा चेहरा याद है कि वो मुझे वार्न कर रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड किसी सेक्रेटरी जो है ना वो बातचीत नहीं होने दे रही। राशिद ऐसे लगते तो नहीं थे ये बड़े आपने मासूम और आपने मिलाए हुए सारे इस वक्त मौजूद नहीं। मासूम वाकया आपने शेयर किया। फिर आपने कैसे यकीन दिलाया राशिद साहब ने कि भाई तो ये तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे अब करो, मैं आपको मिला के देती हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी तो वो आगे से बोले। फिर वो कह रही हाँ। तो आप अम्मी को एक और तरह से भी परेशान कर सकती थी, उनसे कहती कि जरा अब्बू को कॉल मिला। ਕਿਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। पापा की शामत आ जाती। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और सर आपको पता है एक दिन सच्ची मुच्ची कुड़ी ने राशिद साहब का फोन चुक लिया। अगों अम्मी जी हो रही हंसी ही जान, तो कहती हंस क्यों रहे, कहते मुझे पता तुम झूठी हो।